सर श्री द्वारा जागृति संदेश, अवेकनिंग मैसेज बाय सर श्री। जो भी मन को वश में करेगा, करना चाहेगा, उसे जैन कहा गया है। जो भी मन इंद्रियों को वश में करेगा, उनको जैन कहा गया। जिन जो मन को वश में करता है, महावीर जिन हुए और उस टीचिंग्स पर, उन शिक्षाओं पर, सिखावानियों पर जो लोग काम करते हैं, उन्हें जैन कहा गया। यानी पृथ्वी पर जो भी आज मन को वश में कर रहा है वह जैन है, और पृथ्वी पर जो भी मन का गुलाम है वो अजैन है। मन को वश में महावीर ने जैसे किया वैसे हमें करना है। सही ढंग से श्रद्धा अर्पित करनी है उस महापुरुष को जिनके द्वारा कैवल्य ज्ञान लोगों तक पहुंचा। जो भी शरीर और मन पर विजय प्राप्त करता है और कैवल्य ज्ञान प्राप्त करता है, नीचे से ऊपर उठता है, तो उसे महावीर कहा गया है। 2600 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ और उनकी रानी त्रिशला, उन्होंने एक बालक को जन्म दिया जिसका आगे चलकर नाम महावीर हुआ। महावीर का जन्म जब भी कहा जाए तो ऑलवेज समझना कि शरीर का जन्म। महावीर न जन्म लेते हैं न मरते हैं। और सदा ये बात याद रखें कि महावीर नाम नहीं, काम है। महावीरता काम है, कर्म है। महावीरता गुण है, वह गुण अपने अंदर लाना है। तो महावीर के स्कूल लाइफ से किशोर अवस्था तक उन्होंने जो कार्य किया वह था आत्म नियंत्रण का, अपने शरीर पर मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल। बहुत कम लोग अपने जीवन में छोटी अवस्था में ये ला पाते हैं। कई लोग तो बुढ़ापे तक आत्मनियंत्रण नहीं लाते और उनका बुढ़ापा बहुत बुरा जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में वाणी पर कंट्रोल नहीं है तो बड़बड़ करते रहते हैं। घर वाले परेशान होते हैं, वे चाहते हुए भी अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए कितना आवश्यक है, जो दूरदर्शिता रखता है वो पहले किशोर अवस्था में ही सोच लेगा कि बुढ़ापा कैसा होगा, जहां हर एक साथ में रहना चाहेगा। आप कैसे बूढ़े बने कि लोग आपके साथ रहना चाहें। ऐसा ना हो कि इससे दूर रहो, ये तो बहुत किटकिट करते रहता है, हमेशा चिक चिक चलते रहती है, क्योंकि वो अपने आप को बेकार महसूस करता है, यूजलेस महसूस करता है। वो अपनी उपयोगिता सिद्ध करना चाहता है। मुझसे पूछो, मुझसे राय लो, मगर कैसे कोई राय ले, क्योंकि जो काम होना चाहिए था, जवानी मौका है बुढ़ापा आने से पहले, अगर इस मौके को लिया गया होता तो बुढ़ापा कितना सुंदर होता। जवानी में ही शरीर MSY का ख्याल रखा होता तो कितना तंदुरुस्त होता, कितना वाणी पर कंट्रोल होता और कितना ज्ञान होता कि लोग आपके अनुभव से लाभ ले पाएं, लोग आपसे मिलना चाहें। तो ऐसा उद्देश्य आपका है तो कितना आवश्यक है अपने शरीर पर नियंत्रण कर पाना। कैसे होगा? कुछ प्रयोग करोगे तो ही यह हो पाएगा। छोटे छोटे प्रयोग रोज करोगे। महावीर कोई एक दिन में नहीं बन जाएगा। महावीर बनने के लिए छोटे छोटे इंटेंशन, छोटी छोटी भावनाएं रखनी होगी।
और उन्हें पूरा करना होगा, तो देखोगे कि आपका आगे का जीवन सुंदर होगा। वहां आपको अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस होगा, आत्मबल, आत्मशक्ति महसूस होगी। महावीर का रास्ता देखोगे जहां प्रण है, संकल्प है, व्रत है। उन्होंने शुरुआत में ही प्रण किया कि वे पाप कर्म से सदा दूर रहेंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिनसे उनकी स्वतंत्रता कम हो। ऐसा कोई कार्य वे नहीं करेंगे। जो आजादी का प्रेमी है वह कभी भी नहीं चाहेगा कि ये कार्य में अगर मेरी स्वतंत्रता कम होगी तो मैं करूं, तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। आप भी कार्य करते हो और अपने आप को और गुलाम बनाते जाते हो। एक इंसान को देखो, क्योंकि जो अपने आप को शरीर मानता है वह उस हर चीज का गुलाम बनते जाता है जो उसे वह चीज प्रदान करती है। सामने वाला अटेंशन देगा तो वो उसका गुलाम बन जाता है, क्योंकि वह मुझे वह दे रहा है जो मेरे शरीर को चाहिए, तो तुरंत गुलामी मंजूर हो जाती है। तो महावीर ने पहले ही प्रण कर लिया, जो चीज मेरी आजादी कम करेगी वह मुझे नहीं करनी। जो कर्म स्वतंत्रता कम करेगा वह नहीं करना है। तो जो समझदार है वो सोचेगा कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं उससे क्या हो रहा है, जो भी मैं नई नई चीजों में उलझते जा रहा हूं उससे क्या हो रहा है, मेरा रास्ता कौन सा है, मेरे रास्ते में कौन से कर्म मदद करेंगे। गलत सही का लेबल नहीं लगाया, कौन से कर्म मदद करने वाले हैं। तो वे आगे बढ़े इस प्रण के साथ। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार, हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।